नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि आपको महत्वपूर्ण जो है आपको करंट अफेयर्स है। ये जो है वार्षिकी 2026 का है। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है आपको जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक। तो इसको जो है हम लोग दोस्तों पेज बाय पेज जो है इसको देखेंगे। तो विषय सूची से हम लोग इसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज जो देखेंगे फटाफट 100.com, उसके बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो है 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, वर्ष 2025 के प्रमुख नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज 1 से लेकर के 6 अध्याय तक जो है हम लोग आज करेंट अफेयर देख लेंगे। इसका पेज बाय पेज हम लोग जो है देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपका जो है इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पेज नंबर 1 आपका और पहला अध्याय दिया हुआ है फटाफट 100.com, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है फैक्ट दिया रहता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, और ये वन लाइनर के फॉर्म में है। तो पहला आपका जो है राष्ट्रीय स्तर पे है। राष्ट्रीय, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब ने खोला है। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब ने खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो ये है आपको गोवा पुलिस है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला किया है? तो ये उत्तराखंड है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा की विधानसभा को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा की विधानसभा को। 100 ट्रिलियन की कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो स्टेट बैंक बन गया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो स्टेट बैंक बन गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है?
तो राजस्थान में पारित किया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो राजस्थान में पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य के पर्यटन को पट्टा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो ये केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य के पर्यटन को पट्टा गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये केरल पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम को में की गई है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में की गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली है। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक योगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य में मिला है? तो ये तेलंगाना में मिला है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर से मिले हैं। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर से मिले हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में की गई है। किस राज्य में भारत की पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? तो अमरावती में की गई है। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? तो अमरावती में की गई है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल बना है। भारत के पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल बना है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है? तो ये प्रजक्ता कोली बने हैं। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो प्रजक्ता कोली बने हैं। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ किया गया है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स के किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ किया गया है। अब यहाँ से जो है आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा। तो आइए देखते हैं। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया है। और एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, ध्यान रखिएगा, एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगति समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ये सिंगापुर है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी
लागू किया है तो ये सिंगापुर ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है तो ये बांग्लादेश है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है तो बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है तो स्वीडन बन गया है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया है तो स्वीडन बन गया है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु का वैध करार दिया है तो उरुग्वे है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है तो उरुग्वे है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है तो कैलिफोर्निया को। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है तो कैलिफोर्निया को। नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो सिंगापुर ने प्राप्त किया है। आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो सिंगापुर ने किया है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है तो सुशीला कार्की बनी है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला सुशीला कार्की हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पाल बिया 92 वर्ष की हैं को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है तो कैमरून का राष्ट्रपति चुना गया है। दुनिया का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पाल बिया 92 वर्ष की हैं, किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है तो कैमरून देश का राष्ट्रपति चुना गया है, कैमरून का। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है तो चीन ने शुरू किया है। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है तो चीन ने शुरू किया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है तो ये बांग्लादेश है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है तो ये बांग्लादेश है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा तो भारत बनाएगा। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा तो ये भारत बनाएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है तो सिंगापुर से प्राप्त किया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है तो सिंगापुर से प्राप्त किया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है तो DBS बैंक को दिया गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है तो DBS बैंक को दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की जाएगी तो मोरक्को में की जाएगी। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई तो मोरक्को में की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है तो मलेशिया ने किया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है तो ये मलेशिया ने किया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है तो नेपाल बना है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है तो नेपाल बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है तो भारत बन गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है तो भारत बन गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश
परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये रूस निकल गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत ने किया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये भारत ने पूरा कर लिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सहकारी क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने किया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्रों में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को नवाजा गया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को नवाजा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन ने किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन ने परिवर्तित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI को दिया गया है। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI को दिया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1 है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1 है। भारत की पहली वाणिज्यिक के निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो ये इंद्रजाल रेंजर नाम है, इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रियोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रियोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। सिक्किल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR IGIB के द्वारा विकसित किया गया है। सिक्किल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 की संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो CSIR IGIB के द्वारा किया गया है। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश रखा है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश रखा है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये चीन है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये चीन है। भारत की पहली ड्रोन पेरेंसिफिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित होगी? तो लखनऊ में होगी। भारत की पहली ड्रोन पेरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित होगी? तो लखनऊ में होगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना
स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में की जाएगी। स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, महाराष्ट्र बन गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर है, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो निफ्रोथाइमिसिन नाम है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है ये। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। अब यहाँ से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ध्यान रखिएगा, एक कर्नाटक में है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कर्नाटक में है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल ने किया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने किया है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय के से लॉन्च किया गया है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली किया गया है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा या क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये फिलीपींस ने किया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये फिलीपींस ने किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्धि को मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्धि संगठन को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 94वीं रामसर साइट गोगीबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। और बिहार का आपको ध्यान रखिएगा, आपको बिहार के कटिहार में पड़ता है गोगीबिल झील। नेक्स्ट है, किस राज्य के 5वें तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। किस राज्य के 5वें तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है।
भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। यहाँ से आपको खेलकूद है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये नेपाल को हराकर जीता है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप, ध्यान रखिएगा, पहला महिला वनडे कप विश्व कप जो है भारत ने हराया है किसको? तो दक्षिण अफ्रीका को। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो यह अहमदाबाद में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में कहाँ आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आरसी गुप्ता बनी है। भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आरसी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये जेम्स एडरसन को मिला है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बना है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल्स स्पॉन्सर्स कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बना है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। दुनिया के सबसे फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है तो रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तो आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में, ध्यान रखिएगा, आयोजित किया गया। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, 6 नवंबर को हुआ। और दूसरे चरण का मतदान जो है 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ। तो 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में जो है 122 सीटों पर मतदान किया गया। ठीक है, तो पहले चरण पे 121 और दूसरे चरण पे 122 सीटों पर मतदान किया गया। तो 6 नवंबर पहला चरण याद रखिएगा, और उसके बाद 11 नवंबर दूसरा चरण, और उसके बाद 14 नवंबर को जो है रिजल्ट घोषित किया गया। ठीक है, पहले चरण में 121 सीटों पे और दूसरे चरण में जो है 122 सीटों पर मतदान हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कुल सीटें कितनी है? तो 243 है, 243। एससी आरक्षित सीटें कितना है? तो 38 है, एससी आरक्षित सीटें 38 है। एसटी आरक्षित सीटें जो है, ठीक है, ये एससी है और ये एसटी है, ध्यान रखिएगा, एसटी जो है 2 है। कुल पंजीकृत मतदाता जो है आपको 7,45,26,858। कुल पंजीकृत मतदाता 7,45,26,858, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 3.94 करोड़। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़। महिला मतदाताओं की संख्या जो था आपका 3.51 करोड़। पोस्टर टाइम वोटर, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर जो है लगभग 14 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव कुल जो है 66.91%
कि ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनाव कुल जो है 66.91% याद रखिएगा। पहले चरण में जो है 65.08% एवं दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यह 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत जो है 62.8% तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष में अगर पूछ ले तो पुरुष में ध्यान रखिएगा 62.8 है और महिला में जो है 71.6% रहा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक मतदान जो है कटिहार में 79.1% एवं सबसे कम मतदान नवादा में 57.85% दर्ज किया गया है। मोहनिया में राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के जो है कालधर प्रसाद मंडल बने हैं, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक वोट से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के जो है कलाधर प्रसाद हैं, कलाधर प्रसाद मंडल, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। और सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाला उम्मीदवार है जेडीयू के राधा चरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 7 वोटों से जीते हैं। संदेश विधानसभा सीट से 27 वोटों से जीते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम। पार्टी का नाम है और एक तरफ सीटों की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जो है 89 सीटें मिली है, यानी 89 सीटें मिली है बीजेपी को। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को जो है 85 सीटें मिली है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को जो है 25 सीटें मिली है। लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोजपा, इनको जो है 19 सीट मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को जो है 6 सीटें मिला है। और फिर एआईएमआईएम पार्टी को जो है 5 सीटें मिला है। एआईएमआईएम पार्टी को यानी ओवैसी का पार्टी है, इसको 5 सीटें मिला है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर या हम्स को जो है 5 सीटें मिला है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर्स यानी हम्स को जो 5 सीटें मिला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को जो है 4 सीटें मिला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 4 सीटें मिला है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी को 1 सीट मिला है, ध्यान रखिएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है 1 सीट मिला है और अन्य अदर्स को जो है 4 सीट मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से है आपका 2025 में आयोजन किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, तो राष्ट्रीय महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको ज़रूर देखा जाए अच्छा से। दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला जो है दिसंबर महीना 2025 में और स्थल इंडिया गेट नई दिल्ली में। ठीक है, दिव्य कला मेला कहाँ पे? इंडिया गेट नई दिल्ली। उसके बाद जो है चराई चुंग फेस्टिवल, चराई चुंग फेस्टिवल दिसंबर 2025 में माजुली द्वीप असम में। चराई चुंग फेस्टिवल माजुली द्वीप असम में। फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में, जास्कर महोत्सव लद्दाख में। नेक्स्ट है गदरी
बाबे बेया, ध्यान रखेंगे, गदरी बाबेया दमेला जालंधर में, गदरी बाबेया दमेला जालंधर में। भील गौरी राई उत्सव राजस्थान में, भील गौरी राई उत्सव जो है राजस्थान में। निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर में, निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में, 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में। उद्धव उत्सव जो है ग्वालियर में, ध्यान रखेंगे, उद्धव उत्सव ग्वालियर में। उसके बाद भारत ऑर्गेनिक्स मेला जो है नई दिल्ली में, भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में। अति तिरुवाथिराई महोत्सव, ध्यान रखेंगे, आदि है, आदि तिरुवाथिराई महोत्सव तमिलनाडु में, आदि तिरुवाथिराई महोत्सव जो है तमिलनाडु में। अब बोनालू उत्सव तेलंगाना में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में। और लेवेंडर महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला जो है गुवाहाटी असम में, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। और नेक्स्ट है सिरैया लिली उत्सव मणिपुर में, सिरैया लिली उत्सव जो है मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड में, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्कर कुंभ जो है तेलंगाना में, सरस्वती पुष्करालू कुंभ है तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव जो है मिजोरम में, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में। रमन्ना उत्सव जो है, रमन्ना उत्सव उत्तराखंड में है, रमन्ना उत्सव उत्तराखंड में। और चेडाराओबा, ध्यान रखेंगे, नाम थोड़ा अटपटा है, चेइराओबा, ठीक है, चेइराओबा उत्सव जो है मणिपुर में। और सरहुल महोत्सव झारखंड में। और खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में। और जात्रा उत्सव जो है त्रिपुरा में, जात्रा उत्सव कहाँ, त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, खोंगजोम उत्सव मणिपुर में। और माधवपुर घेड़ मेला जो है गुजरात में, माधवपुर घेड़ मेला कहाँ है, तो गुजरात में है। सूर्य वेदनाम उत्सव, ध्यान रखेंगे, सूर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार में है, सूर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में, जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। और चापचरकूट त्यौहार जो है मिजोरम में, चापचरकूट त्यौहार मिजोरम में। और अटुकल पोंगल उत्सव जो है केरल में, अटुकल पोंगल उत्सव केरल में। सिग्मो उत्सव गोवा में, सिग्मो उत्सव गोवा में। न्योकुम उइलो उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में है, न्योकुम उइलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व जो है, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में, थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल जो है राजस्थान में, सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। अब फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में है, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। अब पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला जो है बड़ोदरा गुजरात में, 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ से भारत के जो है प्रमुख पदाधिकारी के बारे में आपको दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये भी आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर बढ़िया से देखा जाए, ठीक है। कैबिनेट सचिव हैं आपको टी विश्वनाथन है,
कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीबी सोमनाथन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, सिंगल सिंगल देखते हैं। कैबिनेट सचिव जो है टीबी सोमनाथन हो गए। और विदेश सचिव कौन है? तो ये विक्रम मिस्त्री हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है, गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव तो राजेश कुमार सिंह है, और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव तो अरविंद श्रीवास्तव हैं, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं निधि तिवारी, प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA TS कल्याणी है 29वें नंबर के। भारत के लेखा महानियंत्रण CGA TCA कल्याणी 29वें नंबर के। भारत के मुख्य सांख्यिकीवाद जो है JP सामंत है, भारत के मुख्य सांख्यिकीवाद JP सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है R वेंकट रमणी 16वें नंबर के हैं, पुनः आए हैं ये। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है, ये भी पुनः है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर का। और इससे पहले जो है BR गवई थे 52वें नंबर का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिक राव खानविलकर हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिक राव खानविलकर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर का। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर का। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर का है। थल सेना अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर का है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपका ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। और अन्य सदस्य इसमें जो है विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह है, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजगोपाल 13वें नंबर के, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजगोपाल 13वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं B राम सुब्रमण्यन 9वें नंबर के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है B राम सुब्रमण्यन 9वें नंबर के हैं ये। उसके बाद जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभिजीत चंद्रकांत सेठ है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजीत चंद्रकांत सेठ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष जो है रवनीत कौर है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर है, 9वीं अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर है और ये 9वीं अध्यक्ष है। UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार है, UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार है। उसके बाद CBSE के जो अध्यक्ष है वो राहुल सिंह है, CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह। और NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला है, SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन है और SEBI के अध्यक्ष जो है तुहिनकांत पांडे हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। और इसरो के अध्यक्ष कौन है?
तो डॉक्टर बी नारायण 11वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण 11वें नंबर के, और साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। डी वी नारायण 11वें नंबर। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है समीर वी कामत है पुणे। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत है। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार बी आनंद नागेश्वरन है पुणे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं और ये तीसरी बार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल है और ये तीसरी बार है। एनएसजी महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवासन है। एनआईए महानिदेशक जो है सदानंद वसंत दाते हैं। एनआईए महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं। उसके बाद सीबीआई प्रमुख जो है प्रवीण सूद पुणे है। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। आईबी के प्रमुख जो है तपन कुमार डेका है पुणे। और ईडी निदेशक जो है राहुल नवीन है। ईडी निदेशक राहुल नवीन है। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन है। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन है। सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बीएसएफ महानिदेशक जो है प्रवीण कुमार है। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार है। नेक्स्ट है आईटीबीपी महानिदेशक जो है इनका भी प्रवीण कुमार है। आईटीबीपी महानिदेशक प्रवीण कुमार है। एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल है। एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल है। रॉ प्रमुख जो है पराग जैन है। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं। और उप गवर्नर जो है स्वामीनाथन जानकी रमन, टीआर शंकर, आईएम श्रीश चंद्र मुर्मू, आप पूनम गुप्ता हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार है। प्रथम दलित अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो है सीईओ भुवनेश कुमार है। और संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो अमित खर्रे हैं। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम पुणे है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो डॉक्टर सुमन कुमार बेरी हैं। भारत के राष्ट्रपति 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू हैं। दूसरी भारतीय महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति 15वें नंबर का तो सीपी राधाकृष्णन है। 18वां लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। 18वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी हैं। राज्यसभा के सदन का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा है। राज्यसभा सदन का नेता जेपी नड्डा है। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। और राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं 13वें नंबर का। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केसी वेणुगोपाल है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष तो वजयंता पांडा है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष वजयंता पांडा है। तो पेज 8 तक हम लोग आ गए। अब जो है देखते हैं वर्ष 2025 की प्रमुख नियुक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां। पहले संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं।
नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संगम कुमार साहू और नितिन नवीन भी। संजय गर्ग जो है भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं, संजय गर्ग भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक, और विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के अध्यक्ष हैं, ONGC के अध्यक्ष हैं। उसके बाद शशि प्रकाश गोयल जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं, शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। राजीव वर्मा जो है दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं। प्रत्यय अमृत जो है बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। वीरेंद्र वात्स जो है NCC के महानिदेशक हैं। शैलेश चंद्र जो है टाटा मोटर्स के जो है MD और CEO है, ध्यान रखेंगे MD और CEO है। नेक्स्ट है तरुण गर्ग जो है हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO है। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO है। निर्मला कुमार मिंडा जो है एसोचैम के अध्यक्ष हैं। निर्मला कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष हैं। रजित पुन्हानी जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। अमित खर्रे जो है भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक हैं। मिथुन महानसा जो है BCCI के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है B साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। दीपक बागला जो है अटल इन्वेंशन मिशन के महानिदेशक हैं। अजय सेठ इरिडा के अध्यक्ष हैं, IRDAI, ठीक है। खालिद जमील जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। एल नागेश्वरम राव जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल हैं। अजय सिंह जो है आपको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। R दोराई स्वामी जो है LIC के MD CEO हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार 8वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्वजीत सहाय जो है रक्षा लेख महानियंत्रक हैं। अनंत गोयनाक जो है फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार। शिव सुब्रमण्यम रमन जो है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है न्यायाधीश विक्रम नाथ जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के यानी नालसा के अध्यक्ष हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर जो है अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है एकीकृत राष्ट्रीय स्टाफ के नए प्रमुख हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। राजीव मेमानी जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। CS शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मांगी लाल बजट जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। T रविशंकर जो है 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक हैं। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। पूनम शर्मा जो है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। पूनम शर्मा। अरविंद सिंह साहनी जो है भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष हैं। शैलेश सिंह मेहता जो है भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंधन निदेशक हैं। मेटा फेसबुक हो गया। S सोमनाथन जो है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। विनोद सिंह गुंजियाल जो है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं। अजय भूषण जो है
एशिया अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष हैं। अंजू राठी राणा जो है पहली महिला विधि सचिव हैं। बहादुर सिंह सागू जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष हैं। शिशिर सिन्हा जो है राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं। अब यहाँ पे है को दिया है विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। तो आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है भी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है 2024 में था आपको मैनिफेस्ट, और 2025 में याद रखिएगा पारासोशियल। ठीक है, पारासोशियल। ऑक्सफोर्ड का जो है ब्रेन रूट था 2024 में, और 2025 में रेज बेट है। ठीक है, रेज बेट। कोलिन्स डिक्शनरी जो है 2024 में ब्रेड था, और 2025 में जो है विव कोडिंग है। ठीक है, विव कोडिंग। मरियम वेस्टर का जो है पोलराइजेशन है, और 2025 में स्लोप है, स्लोप। नेक्स्ट देखते हैं, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2025 में भारत में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। एलिन हिंग्स जो है, एलिन हिंग्स मायामी के मेयर बनने वाली पहली महिला है। एलिन हिंग्स मियामी के मेयर बनने वाली पहली महिला है। मनाली मकरंद झीर सागर जो है नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। मनाली मकरंद क्षीर सागर जो है नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। हरमनप्रीत कौर जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हैं। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला है। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हैं। प्रोफेसर उमा कांजीलाला जो है इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं। मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री हैं। आस्था पूर्णिया जो है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। जेनिफर साइंस जो है सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टी कोवेंट्रो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। शार्ली बोचोवे जो है राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव हैं। यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति के एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी हैं। नेटुम्बो नंदी या नेदेत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे नेदेत्वा। डॉक्टर नगोजा ओकेंजा-इवेला WTO के महानिदेशक हैं, दूसरा कार्यकाल है इनका। और इस पद पर नियुक्ति होने वाले दुनिया के पहला महिला और पहली अफ्रीका है ये डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला। क्लाउडिया शिनबाम का जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला हैं, DG हैं। आरती शरीर जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक हैं। फातिमेहा मोहजेरानी जो है ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून हैं। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, मरियम नवाज शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं, गीता बात्रा जो है विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर हैं। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP हैं, रश्मि शुक्ला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है, फील्ड मार्शल असीम मुनीर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। ठीक है, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, याद रखिएगा। एंड्रयू
पार्सनज ब्राज़ील के जो है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। एंड्रयू पार्सनज ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष हैं। शबना महमूद जो है ब्रिटेन की नई गृह सचिव हैं। संजोग गुप्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। संजोग गुप्ता। खालिदा एल एनानी मिस्र के यूनेस्को के महानिदेशक बनी है। खालिदा एल मिनानी यूनेस्को के महानिदेशक जो मिस्र की हैं। डैनियल कैट्स जो है IMF के प्रथम डिप्टी प्रबंधक निदेशक हैं, डैनियल कैट्स। और क्रिस्टालिन जॉर्जिया जो है IMF के प्रबंधक निदेशक हैं। रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट का जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। ठीक है, पोप लियो जो है ये 14वें नंबर के हैं। सुकन्या सोनोवाल जो है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत हैं। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। एनालिन बैराबाक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है, एनालेना बैराबाक को। नेक्स्ट है मोहसिन नकवी जो है एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं। मसातो कांडा जापान की एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष हैं। सुमति धर्मवर्धन जो है ICIC के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष हैं। प्रकाश मान सिंह राउत जो है नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश हैं। मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद तैयब इकराम, ध्यान रखिएगा। मार्क रूट जो है नाटो के नए महासचिव हैं। डेविड सिल्वा ग्रीन जो है नासा के प्रथम AI आधारित हैं। डिल्मा रूसेल्फ जो है ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को जो है WHO का महानिदेशक बनाया गया है। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ को नए प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ तक रहा आपका जो है लगभग हम लोग जो है पेज नंबर यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 10 तक जो है हम लोग देख चुके हैं। और इसका जो है पेज बाई पेज आपको जो है PDF भी अवेलेबल करवाया जाएगा 1 से लेकर 2 दिन में। तो आप लोग वीडियो से पहले देखिए, उसके बाद जो है PDF से आप लोग को हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिया जाएगा रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।